बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 21 अज़ला की कोई 72 नशस्तें थी। 65 जो नेबरहुड और विलेज काउंसिलें हैं वहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है और ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और अभी तक जो हमें तकरीबन 63 नताइज मौसूल हुए हैं। इन 63 नताइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा 33 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगर देखा जाए तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा नशस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं। 13 नशस्तें पीटीआई को मिली हैं। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम 5-5 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी को 4, पीपल्स पार्टी को 2 और पीटीआई को 1 और तहरीक लब्बैक को 1 नशस्त पर कामयाबी हासिल हुई है। बाकी जो नशस्तें हैं उन पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगर हम लोग इस पर बात करें कि किस किस ज़िले में क्या सूरत हाल है तो पीटीआई ने पेशावर की 6 में से 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। जेयूआई को 1 नशस्त मिली है, एएनपी को 1 नशस्त मिली है और 1 नशस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। जो बाकी इलाके हैं हर हल्के वाइज तो बात नहीं कर सकेंगे लेकिन इलाके वाइज बात कर लेते हैं। सवात में 2 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, 1 नशस्त जेयूआई ने और 1 नशस्त पीटीआई ने जीती है। चारसद्दा में अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी 3 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है और 1 नशस्त आज़ाद उम्मीदवार को मिली है। नौशहरा में 2 नशस्तें थीं और दोनों ही आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। बन्नू में कुल 7 नशस्तें थीं और 7 की 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। मर्दान में थोड़ा मुकाबला टफ रहा है। वहाँ पे 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, 1 जेयूआई ने जीती है, 2 एएनपी ने जीती हैं और 5 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आई हैं। एबटाबाद से 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। बाजौर से भी 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। बडग्राम से 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 2 नशस्तें जेयूआई ने अपने नाम की हैं। लोअर दीर से पीपल्स पार्टी जो 2 नशस्तें जीती हैं वो लोअर दीर से ही जीती है। दोनों वहाँ से जीती है वो जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार थे और वो दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि 1 उम्मीदवार पीटीआई का वहाँ से कामयाब हुआ है। मलाकंड से 1 आज़ाद नशस्त उनके हाथ मिली है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मिली है, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ज़िला खैबर में 2 नशस्तें पीटीआई को मिली हैं, लेबर कौंसल थे यूथ कौंसल से माज़रत चाहूँगा, और 1 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुआ है। शांगला में 1 नशस्त एएनपी को मिली है और 1 आज़ाद उम्मीदवार को मिली है। कोहाट में 2 नशस्तें थी और दोनों आज़ाद उम्मीदवार के खाते में आई हैं। दोनों आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए हैं। हरीपुर में 1 नशस्त थी और वो आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। अपर दीर में 1 ही नशस्त थी और वो पीटीआई ने जीती है। लकी मरवत में 3 आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें थी, 3 नशस्तें थी, तीनों आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मानसरा में 1 नशस्त आज़ाद उम्मीदवार थी ने जीती है और डीआई खान में हैरानकुन तौर पर वहाँ से 4 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और 1 तहरीक लब्बैक की नशस्त है, वो तहरीक लब्बैक वहाँ से कामयाब हुई है। और ये जो सूरत हाल बनती है काफ़ी हैरानकुन है। हल्के वाइज भी डिटेल मौजूद है लेकिन काफ़ी डिटेल है, बहुत लंबी है, इसीलिए टू द पॉइंट ही बात की है कि कहाँ कहाँ कौन कौन जीता है। ये जो नशस्तें सामने आई हैं, एक तो ये है कि इसको इतना सीरियस लिया नहीं गया था इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। जहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही किसी ने कंपेन कर ली हो, काम कर लिया हो, लोकल लेवल पे काम हुआ है। लेकिन ये हैरानकुन है कि डी खान भी तहरीक लब्बैक अपनी सीट निकाल रही है। वहाँ पे उनका वजूद नज़र आना शुरू हो गया है, बाकी कहीं पे नज़र नहीं आया। पीटीआई पेशावर से जीतती है, पीटीआई सवात से जीतती है, पीटीआई मर्दान से जीतती है। मर्दान में तो अच्छा खासा उनका होल्ड नज़र आ रहा है। इन नशस्तों के मुताबिक 5 वहाँ से जीती है ये। अगर देखा जाए तो पीटीआई लोअर दीर से 1 सीट जीतती है, पीपल्स पार्टी वहाँ से 2 जीतती है, ये भी काफ़ी हैरानकुन है। अपर दीर से पीटीआई ने 1 सीट निकाली, तो पीटीआई आपको हर जगह नज़र आ रही है। 13 नशस्तें भी हैं जहाँ पे उम्मीदवार उनके हारे भी हैं, तो मुकाबले में वो रहे हैं। और बेशतर जगहों पर मुकाबले में कोई पोलिटिकल पार्टी थी भी नहीं, आज़ाद उम्मीदवार ही मुकाबले में थे। पूरी की पूरी लिस्ट बन्नू में ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ रहे थे और आपको वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार ही नज़र आ रहे थे, तो कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया इलेक्शन को। लेकिन इसका असर ज़रूर रहेगा जहाँ जहाँ से ये उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जब आम इंतखाबात होंगे वहाँ पे जो सूरत हाल बनेगी उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा मंद होंगे जो एमपीए या एमएनए के उम्मीदवार हैं उनके लिए, कि वहाँ से उनका एक बंदा जो है वो विलेज और नेबरहुड काउंसिल के अंदर मौजूद हो। ये जो इलेक्शन हुए हैं, एक तो ये है कि बज़ाहिर ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद हमें अब आम इंतखाबात की तरफ ही जाना पड़ेगा और अब देखना ये है कि इसके बाद आगे क्या बनता है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी किसी किसी पार्टी में जाएंगे, आज़ाद नहीं रहेंगे। एक बड़ी तादाद है आज़ाद उम्मीदवारों की, 33 नशस्तें हैं, तकरीबन निस्फ से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अब वो किस तरफ जाते हैं, उनका ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी साबित करेगा कि क्या बनता है।
لیکن پی ٹی آئی کا بلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ وہی سامنے آئے ہیں۔ اتنی مشکل صورتحال کے اندر حویلیہ میں انہوں نے 2,500 ووٹ گین کیا، ہارے لیکن گین کیا۔ مترا میں ووٹ ڈبل کر دیا، تقریباً 10,000 سے زائد ووٹ انہوں نے لے لیا، جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ ووٹ لیا اور وہ سیٹ وہ جیت گئے۔ اور اب اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میدان کھلا ملا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے پر بھی پابندی ہے، جھنڈا تو دور کی بات ہے، اگر آپ وہاں پہ غبارہ بھی اڑائیں گے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی 13 سیٹیں جیتتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جے یو آئی جماعت اسلامی 5 جیت رہی ہے، یعنی جو اس کے بعد دوسرا نمبر کسی پارٹی کا آ رہا ہے تو وہ اس سے نصف سے بھی کم ہے، 1/3 تو نہ سے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کہتے ہیں کہ 40% نیچے آتے ہیں۔ 60% کی لیڈ آ رہی ہے، ایک کی 5 ہے، اگلے کی 13 ہے، اتنی بڑی لیڈ لے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے سوچنے کا بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی۔ پی ٹی آئی نے مینٹین رکھنا ہے، کیسے مینٹین ہوتا ہے یہ ان کا کام ہے، اور اوروں کے لیے ہے کہ اب شاید ان کو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا، صرف مار دھاڑ سے، اٹھانے سے، غائب کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کوئی پلان دینا پڑے گا، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کے عوام کے مسائل سے متعلق پلان دینا ہوگا کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے، تبھی آپ ان سے ووٹ مانگ سکتے ہیں۔